अभी आपने लखनऊ के मुतरन्निम शायर को सुना। आइए मैं तहत की वादियों में लेके चलता हूँ आपको, और जहाँ शाम अवध मशहूर है वहीं सुबह बनारस भी मशहूर है। बनारस का एक ऐसा शायर जिसने अपनी कम उम्री में अपना एक वजूद कायम किया, बेहतरीन शायरी, बेहतरीन अंदाज और बेहतरीन अशार को पहुँचाने का सलीक़ा। मोहतरम जनाब इरम बनारसी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। आप हजरात से गुजारिश है कि जितने भी लोग हैं अगर बोल के शायरी को सुनेंगे, अगर शेर आप तक पहुंच रहे हैं और अगर आप बोल रहे हैं तो शायर की भी हौसला अफजाई होती है। आपसे गुजारिश है अगर शेर आपको पसंद आता है तो शायर के साथ ज़रूर लबकुशाई फरमाएँ। गुजारिश है बावाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तक़बाल फरमाएँ। समझ पाए नहीं जो सूरह इमरान का मतलब, समझ पाए नहीं जो सूरह इमरान का मतलब, न वो सुन्नत को समझेंगे न वो वाजिब को समझेंगे। समझ पाए नहीं जो सूरह इमरान का मतलब, न वो सुन्नत को समझेंगे न वो वाजिब को समझेंगे। सुना है क्या किसी ने कुफ्र और ईमान का रिश्ता, अबू सुफियान वाले जो अबू तालिब को समझेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। सुना है क्या किसी ने कुफ्र और ईमान का रिश्ता, अबू सुफियान वाले जो अबू तालिब को समझेंगे। अबू सुफियान वाले जो अबू तालिब को समझेंगे। दूसरा लाओ चचा कोई अबू तालिब सा, दूसरा लाओ चचा कोई अबू तालिब सा, दी पे कुर्बान जो आगोश के पाले कर दे। सुने दो मिसरे पूरी तवज्जो। दूसरा लाओ चचा कोई अबू तालिब सा, दी पे कुर्बान जो आगोश के पाले कर दे। तो जान खतरे से भतीजे की बचाने के लिए अपनी औलाद को खंजर के हवाले कर। जान खतरे से दूसरा लाओ चचा कोई अबू तालिब सा, दी पे कुर्बान जो आगोश के पाले कर दे। जान खतरे से भतीजे की बचाने के लिए अपनी औलाद को खंजर के हवाले कर दे, अपनी औलाद को खंजर के हवाले कर दे। यहाँ से चार मिसरे आपके मिजाज के ऐब को अक्ल के अंधे ने मुबर्रा समझा। पूरी तवज्जो, आखिरी मजमे तक अगर यहाँ से जुड़ जाएंगे मुझे पूरा यकीन है। ऐब को अक्ल के अंधे ने मुबर्रा समझा, अर्श के तारे को भी फर्श का जर्रा समझा। जरा सा बोलिएगा मेरे साथ। ऐब को अक्ल के अंधे ने मुबर्रा समझा, अर्श के तारे को भी फर्श का जर्रा समझा। शेख ये मेरी नहीं तेरी परेशानी है, मैंने तारीख पढ़ी तूने तबर्रा समझा। सलामत रहें, यकीनन बेदार हो चुके हैं आप। ऐब को अक्ल के अंधे ने मुबर्रा समझा, अर्श के तारे को भी फर्श का जर्रा समझा। शेख ये मेरी नहीं तेरी परेशानी है, मैंने तारीख पढ़ी तूने तबर्रा समझा। शेख ये मेरी नहीं तेरी परेशानी है, मैंने तारीख पढ़ी तूने तबर्रा समझा। नबी की बात अगर मानते मुसलमानों, हकीकत हो तो बोलिएगा, नबी की बात अगर मानते मुसलमानों तो अपनी राह के कांटों को फूल कर लेते। नबी की बात अगर मानते मुसलमानों तो अपनी राह के कांटों को फूल कर लेते। ये रोज रोज न बनते नए नए फिरके, अगर अली की विलायत कबूल कर ले। नबी की बात अगर मानते मुसलमानों तो अपनी राह के कांटों को फूल कर लेते। ये रोज रोज न बनते नए नए फिरके, अगर अली की विलायत कबूल, अगर अली की विलायत कबूल कर लेते, अगर अली की विलायत कबूल कर लेते। इमाम बाड़े में आकर यकीन होता है, इमाम बाड़े में आकर यकीन होता है, यहीं पे कौम का बच्चा ज़हीन होता है। मतलब पढ़ दिया मैंने, जरा सा मेरे साथ। इमाम बाड़े में आकर यकीन होता है, यहीं पे कौम का बच्चा ज़हीन होता है। हवा आलम के फरेरे से आती रहती है, यहाँ मिजाज भी ताज़ा तरीन होता।
इमाम बाड़े में आकर यकीन होता है, यहीं पे कौम का बच्चा ज़हीन होता है। हवा आलम के फरेरे से आती रहती है, यहाँ मिजाज भी ताज़ा तरीन होता है। कहा ये हुस्न की मंजिल पे जौन ने जाकर, हुसैन वाला हमेशा हसीन होता है। सलामत रहे। इमाम बाड़े में बहुत सलामत रहे, सलामत रहे। इमाम बाड़े में आकर यकीन होता है, यहीं पे कौम का बच्चा ज़हीन होता है। हवा आलम के फरेरे से आती रहती है, यहाँ मिजाज भी ताज़ा तरीन होता है। कहा ये हुस्न की मंजिल पे जौन ने जाकर, हुसैन वाला हमेशा हसीन होता है। अली के बुग़्ज़ में जिसको भी मौत आती है, बहुत जलील वो ज़ेरे ज़मीन होता है। ये शेर की तमहीद मैंने ये 4-5 शेर पढ़े हैं, पूरी तवज्जो आखिरी मजमे तक। लखनऊ में ज़बान सुनी जाती है, सुने ज़बान का शेर। इमाम बाड़े में आकर यकीन होता है, यहीं पे कौम का बच्चा ज़हीन होता है। हवा आलम के फरेरे से आती रहती है, यहाँ मिजाज भी ताज़ा तरीन होता है। कहा ये हुस्न की मंजिल पे जौन ने जाकर, हुसैन वाला हमेशा हसीन होता है। अली के बुग़्ज़ में जिसको भी मौत आती है, बहुत जलील वो ज़ेरे ज़मीन होता है। तो कहा यजीद से आबिद ने आके नीचे बैठ, कहीं गुलाम भी कुर्सी नशीन होता है। कहा यजीद से आबिद ने आके नीचे बैठ, कहा यजीद से आबिद ने आके नीचे बैठ, कहीं गुलाम भी कुर्सी नशीन होता है, कहीं गुलाम भी कुर्सी नशीन होता है। कहा यजीद से आबिद ने आके नीचे बैठ, कहीं गुलाम भी कुर्सी नशीन होता है। ये ताज़िये की हिफाजत में सूरत पंजा, ये ताज़िये की हिफाजत में सूरत पंजा, जरी चढ़ाए हुए आस्तीन होता है। शेर पढ़ दिया मैंने, आखिरी शेर इस कलाम का। कहा यजीद से आबिद ने आके नीचे बैठ, कहीं गुलाम भी कुर्सी नशीन होता है। ये ताज़िये की हिफाजत में सूरत पंजा, जरी चढ़ाए हुए आस्तीन होता है। अरे दिलेर माओ की जब जब भी बात होती है, तेरा ही जिक्र उम्मुल बनीन होता है। दिलेर माओ की जब जब भी बात होती है, तेरा ही जिक्र उम्मुल बनीन होता है। दिलेर माओ की जब जब भी बात होती है, तेरा ही जिक्र उम्मुल बनीन होता है। बिल्कुल ताज़ा कलाम, बिल्कुल नया कलाम। देखें किबला, पहली बार, बहुत शुक्रिया, पहली बार किसी भी महफिल में पढ़ने जा रहा हूँ, बिल्कुल नया कलाम। मतला पेश करता हूँ, अगर जूझ जाएंगे तो इस कलाम को और इंशाअल्लाह आगे पढ़ा जाएगा। मतला पेश करता हूँ कि कैद खाना है, पहली बार कैद खाना है, अंधेरा है, गिरफ्तारी है। कैद खाना है, अंधेरा है, गिरफ्तारी है, फिर भी आबिद की इबादत का सफर जारी है। कैद खाना है, अंधेरा है, गिरफ्तारी है, फिर भी आबिद की इबादत का सफर जारी है। फतेह सादात की क्या इससे बड़ी होगी दलील, घर है कातिल का मगर शह की आजादारी है। कैद खाना है, अंधेरा है, गिरफ्तारी है, फिर भी आबिद की इबादत का सफर जारी है। फतेह सादात की क्या इससे बड़ी होगी दलील, घर है कातिल का मगर शह की आजादारी है। खूब सर चढ़ के जहां बोल रहा था दरिया, जंग अब्बास से पानी ने वहां हारी है। खूब सर चढ़ के जहां बोल रहा था दरिया, जंग अब्बास से पानी ने वहां हारी है। सोच 32 बरस वाले का क्या होगा हुनर, सोच 32 बरस वाले का क्या होगा हुनर, 6 महीने के जब असगर की ये तैयारी है। सोच 32 बरस वाले का क्या होगा हुनर, सोच 32 बरस वाले का क्या होगा हुनर, सोच 32 बरस वाले का क्या होगा हुनर, 6 महीने के जब असगर की ये तैयारी है।
बोले शहजा शबे आशूर तसल्ली दे दे, बोले शहजा शबे आशूर तसल्ली दे दे, आज की रात मेरे हुर पे बहुत भारी है। बोले शहजा शबे आशूर तसल्ली दे दे, आज की रात मेरे हुर पे बहुत भारी है, आज की रात मेरे हुर पे बहुत भारी है। देख इस कौम के बच्चों का जुलूसों में हुजूम, देख इस कौम के बच्चों का जुलूसों में हुजूम, लाख कमसिन है मगर शौके अलमदारी है। देख इस कौम के बच्चे, एक शेर मुझे पढ़ना था तारीख की रोशनी में। देख इस कौम के बच्चों का जुलूसों में हुजूम, लाख कमसिन है मगर शौके अलमदारी है। तो बेकफन बाप था तो कैसे कफन वो लेती, बेकफन बाप था तो कैसे कफन वो लेती, एक खुददार की बेटी की ये खुददारी है। बेकफन बाप था तो कैसे कफन वो लेती, एक खुददार की बेटी की ये खुददारी है। 14 सदियां हुई ऐलान विलायत को एरम, आज तक नस्ल सकीफा में बहस जारी है। 14 सदियां हुई ऐलान विलायत को एरम, आज तक नस्ल सकीफा में बहस जारी है। बस एक मतलब 4-5 शेर के पंजे का ताज दी के सिरहाने लगा दिए, पंजे का ताज दी के सिरहाने लगा दिए, अब्बास ने अलम में यूं शाने लगा दिए। जरा सा जुड़ के सुने आखिरी कलाम, पंजे का ताज दी के सिरहाने लगा दिए, अब्बास ने अलम में यूं शाने लगा दिए। बेशीर रंग से आया तो पूछा रबाब ने, क्या उर्मुला के होश ठिकाने लगा दी। पंजे का ताज दी के सिरहाने लगा दिए, पंजे का ताज दी के सिरहाने लगा दिए, अब्बास ने अलम में यूं शाने लगा दिए। बेशीर रंग से आया तो पूछा रबाब ने, क्या हुरमुला के होश ठिकाने लगा दिए। तुमने अली के जिक्र से सूरत बिगाड़ कर, तुमने अली के जिक्र से सूरत बिगाड़ कर, चेहरे पे इश्तिहार पुराने लगा दिए। क्या सुना आपने, तुमने अली के जिक्र से सूरत बिगाड़ कर, चेहरे पे इश्तिहार पुराने लगा दिए। बहलोल का खिलौना खरीदा नहीं गया, दांव पे हाकिमों ने खजाने लगा दिए। सलामत रहें, सलामत रहें। बहलोल का खिलौना खरीदा नहीं गया, दांव पे हाकिमों ने खजाने लगा दिए, दांव पे हाकिमों ने खजाने लगा दिए। अशकों के मोतियों को पिरोकर बुतूल ने तस्बीह में नए नए दाने लगा दिए। अब आखिरी 2 शेर यहाँ तक लाया हूँ, या आखिरी 2 शेर पढ़ने के लिए सुने पूरी तवज्जो। पंजे का ताज दी के सिरहाने लगा दिए, अब्बास ने अलम में यूं शाने लगा दिए। बेशीर रंग से आया तो पूछा रबाब ने, क्या हुरमुला के होश ठिकाने लगा दिए। तुमने अली के जिक्र से सूरत बिगाड़ कर, चेहरे पे इश्तिहार पुलाने लगा दिए। अशकों के मोतियों को पिरोकर बुतूल ने तस्बीह में नए नए दाने लगा दिए। तो फिर भी वो एक हुसैन से बैयत न ले सका, जालिम ने अपने पूरे घराने लगा दिए। आखिरी शेर, सलामत रहे। फिर भी वो एक हुसैन से बैयत न ले सका, जालिम ने अपने पूरे घराने लगा दिए। वो काम एक लम्हे में बेशीर कर गया, जिसमें पैगंबरों ने जमाने लगा दिए।